नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से इसी सीआईए दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी है। एसआईटी की टीम यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम लगातार सवालों की बौछार यहां पर लॉरेंस बिश्नोई पर करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में इसी पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने पूरा कबूलनामा तो कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको ये बता दे कि जानकारी ये मिल रही है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए कई महीनों से लगातार प्लानिंग की जा रही थी। जनवरी में रेकी की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, इसी पूछताछ में ये अहम और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है न्यूज़ 18 इंडिया को कि सिद्धू मूसेवाला की जनवरी महीने से ही रेकी की जा रही थी और मूसेवाला की रेकी का ऑर्डर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था। रेकी की इन कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने जेल में बंद मनमोहन सिंह मोहना नाम के एक आदमी को वारंट पर मानसा लेकर आने की तैयारी अब पंजाब पुलिस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे आरोपी हैं जो कि पहले से ही जेल में बंद थे। उनसे भी अब पूछताछ लगातार की जा रही है, क्योंकि वो लगातार लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में भी थे और ऐसे में फेस टू फेस लगातार पूछताछ इस लिहाज से पंजाब पुलिस कर रही है क्योंकि क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहती है कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई पूछताछ में कह रहा है क्या वाकई वो सच कह रहा है। और ऐसे में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे नई नई जानकारियां इस पूरे हत्याकांड को लेकर सामने आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही है कि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए, वो हथियार कहां से आए थे, कौन सा वो गैंग था जो कि लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा था और किस तरीके से या किस रूट के जरिए हथियार पहुंचाए गए थे। ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है अभी तक पंजाब पुलिस के सामने। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अभी तक की ताजा और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसके जरिए आप समझेंगे कि अभी तक 5 दिन की पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त में हत्या का आरोपी आ चुका है। पुलिस को मर्डर का मोटिव यानी हत्या का मकसद पता है। पुलिस ने हत्या से पहले मूसेवाला की रेकी करने के आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अब भी कई ऐसे राज हैं जो बेहद गहरे हैं और जिनके ऊपर से पर्दा उठना अभी बाकी है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच में जुटी पंजाब पुलिस को जो जानकारियां मिल रही हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि मूसेवाला पंजाब चुनाव के वक्त से ही लॉरेंस गैंग के टारगेट पर थे। पुलिस जांच में पता लगा है कि पंजाब चुनाव के दौरान भी सिद्धू मूसेवाला की रेकी की गई थी। पंजाब चुनाव में सिद्धू मूसेवाला मानसा सीट से उम्मीदवार थे। चुनाव के दौरान लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मनमोहन सिंह मोहना नाम के एक आदमी ने मूसेवाला की रेकी की थी। पुलिस ने 30 मार्च 2022 को मनमोहन सिंह मोहना को पटियाला से गिरफ्तार किया था। मनमोहन सिंह मोहना के पास से पुलिस ने पिस्तौल के साथ 45 कारतूस बरामद किए थे। तब ये बात सामने आई थी कि मनमोहन सिंह मोहना गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता है। लेकिन अब पता लगा है कि रैकी के इस काम के लिए ऑर्डर दिल्ली की तिहाड़ जेल से आया था और मूसेवाला की रैकी के लिए ऑर्डर किसी और ने नहीं बल्कि खुद लॉरेंस बिश्नोई ने ही दिया था। लॉरेंस ने जेल के अंदर से ही अपने खासम खास गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को मूसेवाला की रैकी के लिए ऑर्डर दिया था और जग्गू ने इस काम के लिए मनमोहन सिंह मोहना को लगाया। अब पुलिस मनमोहन सिंह मोहना को जेल से वारंट पर मानसा लेकर आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस से पुलिस की पूछताछ में हत्याकांड का कनाडा कनेक्शन से भी पर्दा उठ रहा है। पूछताछ में लॉरेंस ने पुलिस को बताया है कि तिहाड़ जेल के अंदर से ही वो कनाडा में बैठे गोल्डी बरार से लगातार संपर्क में था। अमूमन रोज ही उसकी गोल्डी बरार से बात होती थी। विक्की मिधुखेड़ा की हत्या के बाद लॉरेंस की गोल्डी बरार से सैकड़ों बार बात हो चुकी है। कनाडा में गोल्डी बरार किस जगह रहता है, बिश्नोई गैंग के कौन कौन से लोग गोल्डी बरार के साथ कनाडा में रहते हैं, इन बातों की भी जानकारी लॉरेंस ने पुलिस को दी है।
लॉरेंस ने अब तक की पूछताछ में मूसेवाला मर्डर केस में 2 शूटरों के बारे में पुलिस को जानकारी दी है, जिसमें एक को वो सीधे तौर पर जानता है। ये शूटर है जगरूप सिंह रूपा, जो पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है। हालांकि पूछताछ में लॉरेंस ने अब तक ये नहीं बताया कि मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार कहां से आए थे, हथियार कौन लेकर आया था और हथियारों का रूप क्या था। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हथियार कौन लेकर आया था, कैसे पहुंचाए गए थे, कहां से सप्लाई किए गए थे। आनंद इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। आनंद, अब मोहना नाम के एक आदमी को अब मानसा लेकर आई है पुलिस, उससे भी पूछताछ की जाएगी। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी क्या कुछ भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी देखिए रितिका, 1 तारीख को ही न्यूज़ 18 इंडिया ने यह खुलासा किया था कि सिद्धू मूसेवाला को जो विधानसभा चुनाव में बीते उसमें मारने का प्लान बनाया गया है। और कल पंजाब पुलिस ने इस खबर पर मुहर लगा दी है। जिस जेल से जिस बदमाश को लेकर आए हैं, जो जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता था, मनमोहन मोहना, उसने एक बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में उसने बताया है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2 बार, जिसमें एक बार जनवरी में सिद्धू मूसेवाला के घर की, सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी की, सिद्धू मूसेवाला के मूवमेंट की, तमाम जगहों की रेकी जो है वो मनमोहन ने की थी। चूंकि मनमोहन मानसा का ही रहने वाला है, इसलिए वो वहाँ का लोकल था। उसको इसलिए चुना गया था लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कि वो सिद्धू मूसेवाला के घर की, उसकी गाड़ी की रेकी करे और ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है जग्गू भगवानपुरिया तक, जेल तक पहुँचाए। यानी कि आप सोच सकती हैं कि किस तरह से जो एशिया की सबसे अति सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल है, उसमें बैठ के लगातार विक्की मिद्दूगढ़ा के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और कनाडा में बैठा गोल्डी बरार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की प्लानिंग रच रहे थे और उसको अंजाम देने के लिए कई बार रेकी कराई गई, जिसमें ये मनमोहन मोहना जो है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है इस समय पंजाब पुलिस के लिए, जिससे इस समय सख्ती से पूछताछ जो है वो मानसा की सीआईए और मानसा की पुलिस जो है कर रही है। करते हुए पंजाब पुलिस तुरंत उसे मानसा लेकर आई है, जिससे पूछताछ भी लगातार की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दे, संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है, उस पूछताछ में भी बड़े खुलासे लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि केकड़ा की धुनाई कर दी गई है। जी हाँ, जब रिमांड खत्म हो गई तो उसे वापस जेल में भेजा गया और जैसे ही वो जेल पहुंचा तो वहां पर बंद कुछ कैदियों ने उस पर अंधाधुंध लात घुसे बरसाने शुरू कर दिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में रेकी करने वाले संदीप सिंह उर्फ केकड़ा की जेल में पिटाई हुई है। संदीप सिंह उर्फ केकड़ा को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद मुक्तसर जेल भेजा गया था, जहां उसकी कैदियों ने जमकर धुनाई कर दी। वो मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन जेल में बंद कैदी उसे पूरी तरीके से पीटते रहे और इसके बाद जेल प्रशासन ने संदीप केकड़ा की जान बचाई। बम्बिया गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संदीप केकड़ा को पीटने की जिम्मेदारी ली है और पिटाई के बाद संदीप सिंह उर्फ केकड़ा को दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन केकड़ा को किसने जिम्मेदारी दी? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि केकड़ा ने रेकी की थी और जनवरी महीने से ही लगातार ये पूरी प्लानिंग रची जा रही थी और रेकी करने के बाद ही फिर 29 तारीख को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझने की कोशिश करिए कि केकड़ा जो कि अहम किरदार निभाता हुआ इस पूरे हत्याकांड में नजर आ रहा है, उस तक किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग पहुंचाई गई। केकड़ा का सिरसा कनेक्शन। सिंगर मूसेवाला की मुखबिरी करने वाला केकड़ा की कुंडली खुलने वाली है। केकड़ा हरियाणा के सिरसा जिले का रहने वाला है। उसके गांव का नाम कालावाली है। गांव में इसे संदीप उर्फ केकड़ा के नाम से जानते हैं और इसी कालावाली गांव से पंजाब एसआईटी की टीम ने केकड़ा को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि केकड़ा की कई रिश्तेदारियां मूसेवाला गांव और उसके आसपास हैं। केकड़ा की पूरी कुंडली, सूत्रों के मुताबिक केकड़ा के तार सचिन बिश्नोई से जुड़े हैं। वही सचिन बिश्नोई जिसने न्यूज़ 18 पर कबूल किया कि उसने ही सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया है। ये बात सचिन बिश्नोई ने डंके की चोट पर बोली। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था। मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। अच्छा, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है।
कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। सचिन बिश्नोई को लॉरेंस बिश्नोई का भांजा बताया जाता है। सिरसा का रहने वाला केकड़ा सचिन बिश्नोई का पुराना दोस्त बताया जाता है। कहा जा रहा है कि सचिन ने केकड़ा का इस मर्डर में इस्तेमाल किया। उसे मुखबिरी करने का जिम्मा मिला क्योंकि केकड़ा पूरे मूसेवाला गांव से पूरी तरह वाकिफ था। पंजाब पुलिस का भी ये कहना है कि केकड़ा केवल रेकी में ही नहीं शामिल था, बल्कि उसने शूटर्स को गाड़ी भी मुहैया कराई। क्या कहते हैं केकड़ा के अपने? गांव कालावाली में पता चला कि केकड़ा नशे का आदी है। परिवार से उसके अच्छे रिश्ते नहीं है। पिता के साथ भी झगड़ा करता है। हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कभार घर आता है। केकड़ा के पिता कहते हैं कि वो चिट्टे का नशा भी करता है। नशा पत्ता करता जी, वो कदे 5-7 दिनों तो 10 दिनों तो घरे आ जाता, कदे नहीं आता जी। ते मैंने तो परेशान कर रखा जी, कुड़ी ब्याहना नहीं जी। केकड़ा के पड़ोसी कहते हैं कि ये लड़का पहले तो ऐसा नहीं था। पिता मजदूरी करते थे। केकड़ा की मां का निधन हो गया है। केकड़ा को नशे की लत है। थोड़ा मोटा नशा करता था, तो इसके पिताजी जो वो तो बुढ़ा आदमी है, गरीब आदमी है जी। वो तो गरीब आदमी है, इसका बाप तो मजदूरी करता है हमारे साथ ही। वो उसका पिता आपके बहुत नजदीक था कभी निकू, लेकिन आप ही ने उसको गांव से बाहर निकाला, क्यों? ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, 5-7 ਪਰਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। उसका व्यवहार गलत था। ਵਿਵਹਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। केकड़ा का मूसेवाला के साथ वाला वीडियो अब हर पोल खोल रहा है। पुलिस की माने तो केकड़ा इस मर्डर केस से काफी करीब से जुड़ा है। उसे ही मुखबिरी जैसा सबसे अहम काम मिला। साथ ही उसे शार्प शूटर को गाड़ी मुहैया कराने का काम भी मिला, क्योंकि मूसेवाला को मारने वाले शूटर 4 प्रदेशों से आए। ऐसे में सबको मैनेज करना और उनको पूरे एरिया की जानकारी इसी का काम बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि मूसेवाला के मर्डर में केकड़ा के पास और भी जानकारियां हैं, जो मूसेवाला मर्डर की परत खोलने में काफी अहम साबित हो सकती हैं। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख से ज्यादा की ऑफर पाएं। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए भारतीय वायुसेना ने जारी किया विवरण। 4 साल तक अग्निवीरों को मिलेगी स्थायी सैनिकों वाली सुविधाएं। साल में 30 छुट्टी का भी जिक्र। यूपी में अग्निपथ योजना के विरोध में हुई हिंसा के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 12 जिलों में 29 FIR दर्ज। अब तक 195 लोग गिरफ्तार। बिहार में हिंसा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब तक 720 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। 2 कोचिंग संचालकों समेत 138 FIR दर्ज। बीजेपी के 12 विधायकों को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा उसको। पुलिस का दावा है कि सबसे पहले लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में बैठकर हत्याकांड की पूरी साजिश रची और फिर कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और दुबई में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ ने ही इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई ने शार्प शूटरों का इंतजाम किया। पुलिस का दावा है कि सभी लोग मूसेवाला की रेकी से लेकर हत्या करने वाले शार्प शूटरों को लगातार आदेश दे रहे थे। और पुलिस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई मूसेवाला से इस कदर चिढ़ा था कि वो उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर ही मारना चाहता था और वो इसकी पूरी तैयारी भी कर चुका था। इसी वजह से हत्या के लिए AN-94 राइफल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि AN-94 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल एक ऐसा हथियार है जो बुलेट प्रूफ ग्लास को भी तोड़ सकता है। पुलिस का यह भी कहना है कि सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी किस लेवल की बुलेट प्रूफ है, ये जानने के लिए गैंग के कुछ लोग जालंधर भी गए थे। मतलब ये कि हर तरह से मूसेवाला को मारने की प्लानिंग की गई थी और इसके लिए अलग अलग राज्यों से शूटरों को बुलाया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस की क्राइम कंपनी का जाल देश के 6 राज्यों में फैला हुआ है और वो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और दिल्ली। इन राज्यों में लॉरेंस के गैंग में 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, जिनमें शार्प शूटर, रेकी पर्सन, शेल्टरमैन जैसे कई लोग शामिल हैं। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मुखिया है और सचिन बिश्नोई गैंग में भर्ती सेल की जिम्मेदारी संभालता है।
जबकि अनमोल, गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ विदेश में बैठकर पैसों का हिसाब संभालते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि गैंग से जुड़े लोग एक दूसरे को नहीं जानते।